आज हम एक ऐसे ऋषि की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और छोटी-छोटी बातों पर भी लोगों को शाप दे दिया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि की, जिन्होंने अपनी ही गलती के कारण एक राजा से क्षमा मांगी। जय श्री हरि, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। अम्बरीश एक प्रजापालक और हरिभक्त राजा थे। उनकी रानी भी उन्हीं की भांति वैष्णव विचारों की पति पारायण नारी थी। राजा नियमित रूप से यज्ञ आदि किया करते थे और एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखकर द्वादशी को ब्राह्मणों को गाय दान दिया करते थे। अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने 88,000 शिष्यों के साथ वहां आदम के। राजा ने उनका प्रेम पूर्वक अभिवादन किया। राजा बोले, पधारिये महर्षि, आपके आगमन से आज मैं धन्य हो गया। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। महर्षि दुर्वासा बोले, राजन, मैं और मेरे ये शिष्य बहुत दूर से आ रहे हैं। हम सभी भूखे हैं। पहले हमारे भोजन की व्यवस्था करवाइए। राजा बोले, अवश्य महर्षि, आप लोग स्नान करके आइए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था कराई देता हूँ। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने जानबूझकर देरी कर दी। इस पर उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम सब स्नान कर चुके हैं, अब चलिए चलकर भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी थोड़ी देर और ठहरो, शायद वहां अभी भोजन की व्यवस्था पूरी ना हो पाई हो। दुर्वासा और उनके शिष्यों को लौटने में देरी होती देख अम्बरीश सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि महर्षि ने मेरे यहाँ भोजन करने का अपना विचार ही बदल दिया हो। ये साधु संत रमते राम होते हैं, किसी अन्य जगह चले गए होंगे तो मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा। जब बहुत समय व्यतीत हो गया और दुर्वासा अपने शिष्यों सहित वापस ना लौटे तो अम्बरीश ने उनकी और प्रतीक्षा करना उचित ना समझा। उन्होंने चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल लिया और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद दुर्वासा अपने शिष्यों सहित वापस लौटे और राजा से बोले, राजन, हम लोग स्नान ध्यान से निवृत्त हो चुके हैं, अब आप भोजन की व्यवस्था कराइए। राजा बोले, भोजन तो तैयार है, परंतु मुझसे एक अपराध हो गया है, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। महर्षि बोले, किस अपराध की क्षमा चाहते हो? मैंने बहुत समय तक आप लोगों के लौटने की प्रतीक्षा की, किंतु जब आप नहीं आए तो यह सोचकर मैंने अपना व्रत खोल लिया कि शायद आप किसी अन्य भक्त के यहाँ भोजन करने के लिए चले गए हैं। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बबूला हो गए। कड़क कर बोले, मूर्ख राजा, तेरी इतनी हिम्मत कि संतों को झूठा भोजन कराए। राजा बोले, महर्षि, मुझे क्षमा कर दो, मैंने स्वयं अभी भोजन नहीं किया है, सिर्फ भगवान का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोला है। महर्षि बोले, कुछ भी हो, तुमने हमें निमंत्रित करके हमारा अपमान किया है, इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से एक बाल तोड़ा और उसे भूमि पर पटक दिया। तुरंत ही कृत्या नाम की एक महाभयंकर अग्नि उत्पन्न हो गई। कृत्या अपना विकराल मुख खोलकर राजा को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ी। राजा ने धैर्य ना खोया और ना ही वे भयभीत हुए। वे वहीं भूमि पर बैठ गए और हरि नाम का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। महर्षि दुर्वासा क्रोध के वशीभूत होकर मुझ निर्दोष को दंडित करने पर उतारू। अब आप ही इनके कोप से मेरी रक्षा कर सकते हैं। अम्बरीश की करुण पुकार क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु के कानों तक पहुंची। वे तुरंत उठे और लक्ष्मी जी से बोले, देवी लक्ष्मी, मेरा कोई भक्त मुझे आर्त स्वर में पुकार रहा है, मैं उसकी रक्षा के लिए मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। सुदर्शन चक्र उंगली पर उठाए भगवान विष्णु अपने वाहन गरुण पर सवार हुए और मृत्यु लोक की ओर चल पड़े। आकाश में अदृश्य होकर श्री हरि ने नीचे अम्बरीश के महल का सारा दृश्य देखा। उन्होंने अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र ने दुर्वासा ऋषि द्वारा पैदा की गई कृत्या को जलाकर राख कर दिया। तुरंत ही चक्र ने अपनी दिशा बदली, वह दुर्वासा ऋषि का सिर काटने उनकी ओर बढ़ा। यह देखकर दुर्वासा भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, किंतु चक्र ने उनका पीछा ना छोड़ा। दुर्वासा जहां जहां जाते चक्र उधर ही पहुंच जाता। दुर्वासा भागकर अमरावती में देवराज इंद्र के पास पहुंचे और भयभीत स्वर में बोले, मेरी रक्षा करो देवराज, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे समाप्त करना चाहता है। इस पर इंद्र ने कहा, मैं विवश हूँ महर्षि, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना करने को मुझ में शक्ति नहीं है। उचित यही है कि आप पितामह ब्रह्मा के शरण में जाएं। दुर्वासा भागकर ब्रह्मलोक में पहुंचे और करबद्ध होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, पितामह, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है, कृपा करके उस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, क्षमा कीजिए महर्षि दुर्वासा, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा कर पाना मेरे लिए असंभव है। आप भगवान विष्णु के शरण में ही जाइए, वही अपने चक्र को शांत कर सकते हैं।
इस बार दुर्वासा भागकर विष्णु लोक में पहुंचे और श्री हरि से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए देव, रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। यह सुनकर श्री हरि ने कहा, महर्षि, आपने अम्बरीश जैसे धर्मपरायण व्यक्ति का घोर अपमान किया है। आपने तो क्रुद्ध होकर उसे मारने की सोच ली थी। आपके द्वारा उत्पन्न कृत्या उसे जीते जी समाप्त कर डालती, यदि मैं सुदर्शन चक्र से उसे भस्म न कर डालता। अब आपकी रक्षा अम्बरीश के पास जाकर और उससे अपने कृत्य की क्षमा मांगने पर ही हो सकती है, अन्यथा मेरा चक्र रुकेगा नहीं। वो अनंत काल तक आपको यूं ही दौड़ाता रहेगा। लज्जित और दुखी मन से दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास पहुंचे, उससे अपने कृत्य की क्षमा मांगी तो अम्बरीश ने सहज स्वभाव से उन्हें क्षमा कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने व्रत को ऋषि को भोजन कराने से पहले ही तोड़ देने पर ऋषि से क्षमा मांगी। फिर उसने सुदर्शन चक्र की आराधना की, जिससे शांत होकर वह पुनः भगवान विष्णु के पास वापस लौट गया। तब दुर्वासा और उनके शिष्यों की सांस में सांस आई। फिर अम्बरीश द्वारा कराए भोजन को खाकर दुर्वासा और उनके सभी शिष्य वापस लौट गए। तभी तो कहा गया है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्त के प्रेम में फंसकर भगवान स्वयं उसके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। यह थी राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की कहानी। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।